नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार था और बहुत ही परेशान थे बच्चे कि सर फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो उसी के लिए प्रोसीजर है। तो आइए हम लोग एक एक स्टेप देखेंगे कि कैसे फॉर्म को भरें। यह यूजी के लिए वीडियो है, पीजी का भी फॉर्म नहीं आया है और हमने आपको बोला था कि 15 से 20 अप्रैल के बाद ही फॉर्म भरिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि समर्थ.ac.in को ओपन करना है, ठीक है ना। आप समर्थ.ac यहाँ पे है CUET समर्थ.ac.in को आप सर्च करोगे तो ये आपका खुल कर आएगा और यहाँ पे आपका रजिस्टर होगा, ठीक है ना। तो रजिस्टर पे क्लिक करें। तो जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा आएगा इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर फॉर द ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें आपको सारा चीज़ क्या डोमेन सब्जेक्ट क्या कैसे सारा चीज़ वहाँ पे होगा, ठीक है ना। कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं और कितना यूनिवर्सिटी फिलअप कर सकती है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। एक ही फॉर्म में बहुत सारी यूनिवर्सिटी बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे BCom BA BSc का एक साथ हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना होगा कि डोमेन आप जिस भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसमें देख लेना है कि जो डोमेन आप चूज किए हो उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अगर आप BCom का सिलेक्ट करोगे तो उसमें बस आपका जनरल टेस्ट, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट है, ठीक है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ओनली कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट आप रहेगा डोमेन में तो हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप फॉर्म भरना चाहोगे तो 2 डोमेन तो होगा, साथ में एक और होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा आगे कि आप चाहो तो एक ही फॉर्म में बहुत सारी यूनिवर्सिटी को फिलअप कर सकते हो। बट हाँ, एक बार उस यूनिवर्सिटी में जाके देख लेना उसका बुलेटिन डाउनलोड करके कि हमने जो डोमेन चूज किया है क्या उसमें है या फिर नहीं, ठीक है। और आगे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा ऐसे इंस्ट्रक्शन देख लेंगे क्या क्या है, क्या मांगेगा आप कर लेंगे। क्लिक करिए, सबसे लास्ट में आप जाएंगे, सबसे यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि कितना किसके लिए फीस है, ठीक है ना। नीचे जाइए, सबसे नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, टिक करना होगा, फिर उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड, ठीक है। प्रोसीड जब आप करोगे आगे जाएगा आपका पर्सनल डेटा यहाँ पे मांगेगा, जैसे कैंडिडेट नेम, ठीक है। कैंडिडेट नेम यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट का फादर नेम लिखेंगे, ठीक है। मदर नेम लिखेंगे। उसके बाद गार्जियन नेम कोई है तो गार्जियन लिख दीजिए, अपने कोई गार्जियन है आपका भाई है जो भी है उसका नाम लिख दीजिए, कुछ भी यहाँ पे नाम लिखिए। उसके बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, सपोज करते हैं 11 नवंबर 2000, नहीं 1994 नहीं, वो 22 साल से कम होना चाहिए, 2000 के बाद का, ठीक है ना। तो 2001 2000 कर लीजिए, 2001 कर लीजिए, 2001, हाँ ठीक, 2002। उसके बाद जेंडर क्या है, मेल या फीमेल जो भी है। नेशनलिटी इंडियन। और आइडेंटिटी आप यहाँ पे देखो, स्कूल ID कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, फिर अदर भी है। तो अदर में करके आप आधार कार्ड भी डाल सकते हो या राशन कार्ड भी डाल सकते हो, जो भी करोगे यहाँ पे उसका नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर डाल दो, नंबर जो भी रहेगा नंबर आप डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आपका पूछेगा, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस प्रीमाइजेज नेम जो भी होगा उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद सब लोकेलिटी जो भी होगा वहाँ का, लंका। कंट्री इंडिया सेलेक्ट करो, सबसे ऊपर होगा पहले नंबर पे। और नेक्स्ट है आपका स्टेट UP, आप उत्तर प्रदेश के हैं तो UP लिखोगे, आप कहीं के रहोगे बिहार का तो बिहार लिखोगे, जहाँ का भी आपका स्टेट होगा, ठीक है ना। और UP के किस डिस्ट्रिक्ट में रहोगे या फिर बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में रहोगे वो भी आप लिखोगे। पिन कोड सही लिखोगे आप। ईमेल एड्रेस आप वही लिखोगे जो आपको याद रहेगा और आपका ईमेल एड्रेस होगा, इस चीज़ को ध्यान रखो। ईमेल एड्रेस आप वही लिखोगे जो आपको याद रहेगा और आप उसी पे सब कुछ आएगा। ऐसा नहीं कि साइबर वाले का ईमेल दे दे तो आपका एडमिशन होते हुए भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, जब फ़ोन किया जाता है तो नंबर भैया साइबर वाले बोल रहे हैं, तो इसलिए ईमेल और मोबाइल अपना रखना। जब तक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, जब तक एडमिशन का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप उसको अपने पास रखोगे। तो यहाँ पे ईमेल और कन्फर्म ईमेल वही लिख दोगे आप। इस पर आपका OTP जाएगा भी ना, जो भी ईमेल लिखोगे OTP जाएगा। फिर मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे OTP जाएगा, अपना लिखना, ठीक है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव को देना चाहते हो तो अल्टरनेटिव आप दे सकते हो, ठीक है ना।
नेक्स्ट आपका, अगर आप चाहते हो कि आपका जो देखिए एक होता है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, एक होता है परमानेंट। कॉरेस्पोंडेंस मतलब कि अभी जो फिलहाल में हम करंट में जहाँ पे रह रहे हैं उसको कॉरेस्पोंडेंस बोलते हैं। परमानेंट जैसे हो सकता है कोई बिहार को रह रहा हो बनारस में, तो कॉरेस्पोंडेंस उनका बनारस हो जाएगा, और परमानेंट एड्रेस अगर सेम दोनों एक ही है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोसीजर होगा आपका कोई पासवर्ड चूज करना। पासवर्ड ध्यान रखना क्या चूज करना है, ये थोड़ा बढ़ेगा नहीं क्या, बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक, पासवर्ड में आपको क्या ध्यान रखना है कि ऊपर थोड़ा दिखाइए तो, ऊपर पासवर्ड में बोला ना कि 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। एक आपका क्या रहेगा, एक अपर क्लास है ना, एक अपर मतलब कैपिटल लेटर रहेगा, ठीक है ना, और 1 लोअर, एक आपका एक कैपिटल रहेगा, एक स्मॉल लेटर रहेगा, फिर कुछ कैरेक्टर रहेंगे, कुछ सिंबल होंगे जैसे हैशटैग, @ है ना, ये रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया टेस्ट @ 1 2 3, ठीक है ना, मतलब पहला कैपिटल है, फिर स्मॉल लेटर है, फिर हैशटैग है, फिर उसके बाद 1 2 3 आप जो लिखोगे वो आपको याद रखना है, उसको लिख लेना पहले। कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे करोगे आप। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको जैसे योर फर्स्ट स्कूल लिख दो, फर्स्ट स्कूल जहाँ पे आप लिख दे जैसे किसान इंटर कॉलेज। पासवर्ड आपको ध्यान रखना अच्छे से करना है, यहाँ पे ले नहीं रहा है। जो पासवर्ड आप ऊपर लिखो वो नीचे भी लिखोगे। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्कूल है आपका, जो भी रहेगा लिख लो, KIC लिख दो, KIC, ठीक। नेक्स्ट आप ऊपर सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक आप करोगे तो चेंज होता जाएगा, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे उसको कर लो, TIGAGE। उसके बाद एक बार ऊपर आप देख के सबमिट यहाँ पे कर दोगे, ठीक है ना। आप एक बार मिला लोगे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है, उसको सबसे लास्ट में जाके सबमिट कर दोगे। सबमिट सबसे नीचे उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे, ठीक है। आपका एक प्रोसीजर कंप्लीट हो, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे कि आपका नाम सही है, क्लिक कर दोगे। फादर नेम सही है, क्लिक करोगे, ठीक है। ईमेल आपका सही है, प्रेजेंट एड्रेस सही है, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, मोबाइल, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे जो आप डिक्लेरेशन दोगे, जो भी इंफॉर्मेशन हम दी है सही है। फिर उसके बाद आगे आप चाहो तो पीछे अगर कोई डेटा आपका गलत हो गया तो उसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट आपका जो मोबाइल नंबर डालोगे उस पर OTP जाएगा, ठीक है ना। तो आप उस पर सबमिट करो और OTP जाएगा, OTP डाल के आगे आप यहाँ पे क्लियर करोगे, ठीक है ना। OTP मैं आपको बता रहा हूँ, OTP 772309। उसके बाद यहाँ पे आप अगर आपको लगता है कि दिक्कत है तो आप चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी पिन है आप लिख के सबमिट कर दोगे, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप जाओगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आएगा, बट नीचे जाना होगा आपको, ठीक है। हाँ, और कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे आप। नेक्स्ट जाओगे तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा। यहाँ पे आप जो आपका फिलअप है छोड़ देंगे, जो नहीं फिलअप उसको करेंगे। अब कैटेगरी में जैसे OBC SC ST जो भी आपका रहेगा तो उसका सर्टिफिकेट, जैसे अगर जनरल रहेगा तो आपको उसका नहीं मांगेगा, बट अगर OBC ST SC है तो आपको ध्यान रखना होगा आपका कॉस्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर जिसका नहीं हो बनवा ले जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग जनरल पे क्लिक करके चल रहे हैं, ठीक है। जनरल पे क्लिक कर दो, ठीक। इसमें PW है, नो है, फादर नेम ठीक है। उसके बाद फादर का क्वालिफिकेशन अगर है तो लिख दो, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। फादर को ऑक्यूपेशन क्या है वो लिख देना, ठीक है, जो भी रहेंगे। मम्मी का क्वालिफिकेशन पता है तो लिख दो, अदरवाइज नॉट एप्लीकेशन। जो भी पता है मैट्रिक जो भी मम्मी ने किया है उसको लिख देना। और मम्मी क्या करती हैं, हाउस वाइफ है क्या है, उस पर आप लिख दो, टीचर हैं क्या है, जो कुछ भी, ठीक है ना।
नेक्स्ट आपका कितना इनकम है, अप टू 1 लाख से ज़्यादा है कि 1 लाख से कम है, उसको कर दोगे। अब ट्विन हो मतलब एक साथ नहीं, अगर हो तो यस, नहीं तो नहीं। अब देखिए इसका कोई पर्पस नहीं है, बट वो डेटा कर कलेक्ट करने किसी पर्पस से, ठीक है। हो सकता है इसी बहाने वो सेंसस जनगणना भी कर रहे हो, क्योंकि आगे बहुत सारा पूछेंगे कि कोचिंग कहाँ से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप ग्रामीण एरिया में रह रहे हो कि अर्बन में रह रहे हो, ठीक है ना, अर्बन में रह रहे हो कि रूरल एरिया में। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपका प्रिपरेशन सेल्फ लिखो, इंडिविजुअल ट्यूशन है, कोचिंग है, क्या है उसको आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ करते हैं। नेक्स्ट मीडियम ऑफ स्टडी या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन किस में करोगे, हिंदी में करोगे, इंग्लिश में करोगे, इसमें आप क्लिक कर दोगे, ठीक है ना। मतलब इसमें आप किस में तैयारी कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो कि इंग्लिश में कर रहे हो, यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा आगे, सेम कर देंगे परमानेंट एड्रेस के लिए। और अदर कैटेगरी में आ रहा है कि जैसे डू यू बिलोंग टू बिलो पावर्टी लाइन, तो लिख दीजिए यस, अगर हैं मतलब आप गरीबी रेखा के नीचे है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो, ठीक है। माइग्रेंट है, नो करेंगे। अब यहाँ पे जो भी रहेगा उसका भी सर्टिफिकेट मांगेगा, ठीक है। जैसे आप यस करिए, यहाँ पे यस पे करिए, यस करेंगे तो वो आपको जो भी रहेगा आगे अगर तो हो सकता है अपलोड करने के लिए बोले बाद में, ठीक है। नो करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्सपीरियंस क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा अगर है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। नेक्स्ट स्पोर्ट कोटा है तो यस, अदरवाइज नो। हो सकता है स्पोर्ट वाले जो बच्चे हैं स्पोर्ट कोटा से जो एडमिशन होगा उसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आर यू वार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप किसी आपके पिताजी किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं, आपके पिताजी किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं तो यस, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर में जाएगा आपका, तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आएगा, आगे जाइए। आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना, सीधे आप जाएंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप डैशबोर्ड या फिर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट सेशन के लिए। आगे आपका है अब रिजल्ट स्टेटस, ध्यान रखना 10th का सर्टिफिकेट, ध्यान रखना 10th का आप सब कुछ पूछेगा, जो 10th में आपका रहेगा पास। और 10th सिंपल सी बात है, अगर ग्रेजुएशन के एग्जाम देने जा रहे हो 12th में आप क्लियर हो रहोगे, 10th तो पास ही रहोगे। तो 10th का यहाँ पे जो भी किस ईयर में पास हो सपोज करते हैं 2020 में, मान लेते हैं 2020, यहाँ पे 2020 मान लेते हैं और 10th पास हैं, ठीक है। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन होगा, रूरल होगा, जहाँ पे होगा गांव में होगा गांव का रूरल कर देना, अदरवाइज अर्बन। टाइप्स ऑफ स्कूल कॉलेज, गवर्नमेंट है क्या है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, या प्राइवेट है तो प्राइवेट, सेल्फ फाइनेंस है तो सेल्फ फाइनेंस, जो भी रहेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, किस कंट्री में हो आप, इंडिया के या बाहर हो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट में हो, यूपी के हैं यूपी में, बिहार का बिहार में, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। अब जिस स्टेट का रहोगे उस स्टेट को यहाँ पे क्लिक करोगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट के हो, ठीक है ना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट का है आप वहाँ पे क्लिक कर दो, कहाँ से आप 10th पास किए थे, ठीक है ना, जहाँ पे आप 10th पढ़े हो, किस जिला में था, आपको कौन सा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जो भी रहेगा वहाँ पे कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल कॉलेज नेम, स्कूल कॉलेज का नाम लिख देंगे, जो भी जहाँ पे आप हाई स्कूल पास किए थे, ठीक है, क्या ऐसे लिख दीजिए। नेक्स्ट स्कूल कॉलेज का पिन कोड, जहाँ पे आप कॉलेज है उसका पिन कोड क्या है, 22307। नेक्स्ट रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या था उस रोल नंबर को लिख दीजिए, एकदम सही वाला लिखिएगा, जो उसमें होगा ना, आप मार्कशीट में देखोगे रोल नंबर होगा, रोल नंबर लिख दीजिए, ठीक है। परसेंटेज, आपका मार्क्स CGPA में है कि परसेंटेज में है, वहाँ पे लिखेंगे, अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हम परसेंटेज करते हैं, 600 मान लेते हैं, 590 पाए हैं, ठीक है। तो अपने आप परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अब 12th का यहाँ पे मांगेगा, 12th का, ठीक है, जो भी डेटा मांगेगा 12th का मांगेगा। अब रिजल्ट स्टेटस 12th में आप क्या हो, अपीयर हो, ठीक है, अपीयरिंग, क्योंकि अभी पास तो होगे नहीं, अपीयरिंग में हो। 22 में, ठीक है, 22 में अपीयरिंग में हो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th इक्विवेलेंट। और प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन में कर देंगे। टाइप्स ऑफ स्कूल या कॉलेज जहाँ पे वहाँ पे क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल है गवर्नमेंट में करेंगे। इंडिया है, ठीक है ना। उसके बाद आपका कौन सा स्टेट है, यूपी है, एमपी है, किस स्टेट से आप 12th कर रहे हो, मान लेते वाराणसी हमें तो वाराणसी में करते हैं। उसके बाद आपका बोर्ड का नाम यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है ना, एमपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड होगा बोर्ड का यहाँ पे नाम लिखेंगे। स्कूल का नाम लिख देंगे, जो भी आपका स्कूल का नाम है। स्कूल जहाँ पे है उसका पिन कोड, ठीक है ना, 22307।
फिर रोल नंबर क्या है, 12th का रोल नंबर अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। अगर पता है तो आप लिख दोगे। अब देखो रोल नंबर, क्योंकि एडमिट कार्ड लगभग सबको मिल ही गया होगा, ठीक है ना। नहीं पता होगा तो आप नहीं भी लिखोगे यहाँ पे तो चल जाए, क्योंकि अगर 12th नहीं पास आउट हो तो कहाँ से लिखोगे अपेयरिंग में। अगर जिसका एडमिट कार्ड आ गया तो वहाँ पे वो लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे सेव करेंगे, नो थैंक्स। अब नेक्स्ट प्रोसीजर आपका आ जाएगा, आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट प्रोसीजर करोगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं बीकॉम में, ठीक। अब आपका ये हो गया, फिर और ऐड कराना चाहते हैं, ऐड करिए। आप सपोज करते हैं कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद होगा ना, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। बीकॉम का है तो बीकॉम पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड करेंगे। अगर आप और दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐड करोगे तो यहाँ पे दिल्ली कर लेंगे, ठीक है। DU दिल्ली, बाबा भीमराव अम्बेडकर कर दो, बाबा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। आप इसको क्लिक कर लोगे, यहाँ पे बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का करना चाहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कर लोगे, ठीक है ना। अब बस ध्यान रखना कि डोमेन वहाँ पे देख लेना उसमें कि डोमेन में सब्जेक्ट जो हम भरेंगे वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। हम यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत सारे लिख सकते हैं, 25, 40, 35 जो भी यूनिवर्सिटी, पूरे यूनिवर्सिटी के फॉर्म हम भर सकते हैं। बट ये भी ध्यान रखना है कि डोमेन हम एग्जाम जो देंगे तो डोमेन हमारा वहाँ पे स्पेसिफाइड रहेगा इस यूनिवर्सिटी में, तभी। ऐसा नहीं हम एग्जाम दे देंगे, अगर उनका डोमेन हमने नहीं सेलेक्ट कर पाया गलती से तो आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा। इसलिए एकदम केयरफुल तरीके से आप उस पर्सनल यूनिवर्सिटी का, जैसे BHU का है तो BHU का आप देख लेना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है ना। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख लेना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में उन्होंने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, अब चाहो तो ऐड करिए, अब चाहो तो यहाँ पे BA भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप चाहो BHU का, जैसे BHU बनारस यूनिवर्सिटी का आप चाहो तो BA का, BA LLB जो भी है BA LLB कर दीजिए। आप इसका भी फॉर्म भर सकते हैं, बट इसमें आप जाके देख लेना होगा BA LLB में क्या क्या पूछा है। देखिए लैंग्वेज और जनरल टेस्ट अगर आप ये दे लेते हो तो आपका मैक्सिमम जगह पे काम हो जाएगा। डोमेन में दो आप बिजनेस स्टडीज और अकाउंट, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट को आप ले लेना। फिर जो सेकेंड स्लॉट का डोमेन होगा 4, उसमें आप अगर BA ले रहे हो तो BA वाला सब्जेक्ट का डोमेन लिख देना, ठीक है ना। BSc है तो BSc वाला डोमेन कर देना, समझ में आया कि नहीं। 4 अभी और है ऑप्शन, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका यूनिवर्सिटी आ जाएगा और यहाँ आपका BA BCom है ना। जैसे आप जो कॉमर्स के बच्चे हैं तो एटलीस्ट आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो मेरठ में यूनिवर्सिटी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर आपका जैसे बिहार में हो तो बिहार में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, उड़ीसा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो आप 45 यूनिवर्सिटी देख लेना, वहाँ पे भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ अगर कॉमर्स के बैकग्राउंड से स्टूडेंट हो तो कॉमर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर ए डोमेन सब्जेक्ट आप लेते हो तो लगभग आपका मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहां आपका पूरा आ जाएगा, आपने क्या क्या किया, आप चाहो तो इसको अपडेट भी कर सकते हो। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। उसके बाद आपका आ जाएगा सिलेक्ट करने के लिए कि चलिए देखिए आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना एकदम श्योर कर लेना है, चारों तो आपको फिलअप करना ही करना है। सर अगर नहीं करना होगा तो नॉट एप्लीकेबल, बट आपको पहला स्लॉट का पूरा देना। हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश जो भी आपको लेना हो। 13 लैंग्वेज में आपको जो भी लैंग्वेज जो है किस ये फॉर्म, ये ध्यान रखना है। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि किस में एग्जाम आएगा, मोड की बात नहीं कर रहे हैं। ये आपको स्पेशली पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी है तो इंग्लिश, इंग्लिश है तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा उसका, ठीक है ना। उसके बाद डोमेन में आप अकाउंटेंसी ले लीजिए, अकाउंटेंसी। उसके बाद डोमेन में जाइए बिजनेस स्टडीज। नेक्स्ट आपका जनरल टेस्ट, यस। ये चारों आपको एकदम सेम टू सेम यही करना है। बीकॉम स्टूडेंट आपको 4 यही करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे लिखा है ना एडिशनल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो एडिशनल लैंग्वेज है आप तो उसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। नीचे जाइए एकदम सबसे लास्ट में, सबसे, हाँ, नॉट एप्लीकेबल। एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम द I1A, इसमें भी नॉट एप्लीकेबल करिए।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 डोमेन है, 4 डोमेन को आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप और क्या डोमेन सेलेक्ट करोगे, तीसरा डोमेन बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पे जाइए, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर अगला डोमेन एंटरप्रेन्योरशिप कर लेंगे। नेक्स्ट डोमेन सेलेक्ट करेंगे हम लोग फिजिकल दिख लीजिए, फिजिकल है। अगर बीए हो तो पॉलिटिकल साइंस वगैरह कर सकते हो, एलएलबी है तो लीगल स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। बिजनेस मैथमेटिक्स कर दो, मैथमेटिक्स है कहीं, मैथमेटिक्स, ठीक है। और आगे नेक्स्ट इस पे आप कर लो फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। आप ध्यान रखना, ऊपर थोड़ा करिए तो ऊपर। अगर आप चाहो थोड़ा, हाँ, अगर आप चाहो तो ये बस 4 भरोगे तो आपका बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे आपका इलाहाबाद हो गया, बीएचयू हो गया, ठीक है ना, बाबा भीमराव अम्बेडकर का यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये इतने जगह पे अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप सेकेंड स्लॉट का भरोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे, नॉट अप्लीकेबल कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर डोमेन सेलेक्ट करते हो, आगे करिए, डोमेन सेलेक्ट करते हो, देखो 4 ऊपर करोगे तो 600 650 रुपये आपका पेमेंट लगेगा। सेकेंड स्लॉट का डोमेन जैसे 3rd 4th 5th 6th अगर यह डोमेन आप सेलेक्ट करोगे तो आपका 650 रुपये और बढ़ेगा, ठीक है ना, तो आपको 1300 रुपये लगेगा। बट ये और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी, जो मैंने आपको दिखाया था यूनिवर्सिटी प्लस कोर्स, वहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी और कोर्स आप पहले सेलेक्ट कर लेना ज़्यादा, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे चेंज कर लेना। आपको डाउट आ रहा है तो आप हमको पर्सनल कांटेक्ट करके पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेव करेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन देके सेव करेंगे। नेक्स्ट वहाँ पे ऊपर जाइए तो ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आ रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट जाएंगे खुद ही क्लिक होता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन आपके यहाँ पे आ जाएगा। पेपर मीडियम आप किस में पेपर देना चाहते हैं, अगर इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश में, हिंदी करोगे ना तो वहाँ पे रहता ऑप्ट करने के लिए इंग्लिश, वहाँ पे चूज कर लोगे तो इंग्लिश हो जाएगा। हाँ, इंग्लिश सबके लिए कॉमन रहेगा, ध्यान रखना। जैसे हिंदी है तो आपको इंग्लिश भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप हिंदी पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश, हाँ, किस सिटी में आप एग्जाम, सॉरी किस स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं, यूपी में, एमपी में, बिहार में। एक्चुअली हम यूपी के हैं तो हम यूपी के हिसाब से बता रहे हैं। आपको जहाँ पे अप्लीकेबल आपको लगेगा कि आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करोगे। जैसे यूपी में वाराणसी, ठीक है ना। फिर यूपी में मान लेते हैं जौनपुर या मिर्ज़ापुर, जो भी सिटी है, बलिया कर लेते हैं, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से देख लेना, इलाहाबाद कर लेते हैं, ठीक है। फिर 4 ऑप्शन है, चार आप प्रेफरेंस भर सकते हो। जो आपके सबसे पहले तो अपने डिस्ट्रिक्ट का देना, उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट को देख लेना। मतलब सिटी सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, मेन दिक्कत आपको डोमेन में होगा। तो डोमेन जिसको नहीं समझ में आएगा वो हमको कॉल कर लेगा, व्हाट्सएप कर लेगा, उसको हम बता देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट करिए, सेव करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जाएंगे सबसे लास्ट में, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट आपके यहाँ पे अपलोड करने के लिए कैंडिडेट फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ वहाँ पे बताया था कि कितना केबी में होना चाहिए, ठीक है ना। सिलेक्ट करके जो भी फोटोग्राफ है उसको हम लोग वहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर जो भी है, सिग्नेचर को अगर आपने कोई जाति का किया होता, जैसे ST SC OBC EWS, तो यहाँ पे एक और कॉलम आ जाता, तो उसको आपको वो भी ऐसे फिलअप करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। नेक्स्ट ये आप देख लोगे पूरा क्या क्या है, आपने जो फिलअप किया है यहाँ पे पूरा एक तरीके से आप देख लोगे पूरा फॉर्म। नेक्स्ट जाते जाइए। हाँ, यहाँ पे आप अच्छा ठीक देख सकते हो कि आपको अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलिए बैक करिए। नेक्स्ट अब यहाँ पे ये पूरा आप चेक कर लेंगे आपका सब कुछ सही है कि नहीं सही है। आपका नाम, फादर का नाम, मदर नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ठीक है ना, एजुकेशन डिटेल्स, स्टेट, ऊपर करिए। जितने सारे आप यहाँ पे चेक कर लोगे, आगे जाइए जो प्रेफरेंस आपने दिया था सब कुछ। नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ओके ओके करिए। आप देखिए इसके बाद आपको कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। पेमेंट जैसे आप करने जाओगे फिर चेंज नहीं हो सकता, अभी तक चेंज हो सकता है लेकिन इसके पहले और इसके बाद नहीं होगा पेमेंट करने के बाद। ओके करिए। उसके बाद यहाँ आपको ईमेल आईडी मांगेगा, ठीक है ना, और कंफर्म ईमेल आईडी करिए और उस पर मैसेज आएगा। नेक्स्ट आप यहाँ सिक्योरिटी पिन डालेंगे। सिक्योरिटी पिन आपका जो भी है, HUB भी नहीं है, गलत है वो, HUIOBIP नहीं, HUL है, HULLOBIP, ठीक। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा जो कि ईमेल पे गया होगा, ठीक है। ईमेल से आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। एक बार मोबाइल पे OTP जाएगा, नंबर वो वेरीफाई करेगा कि आपका है कि नहीं है, और एक बार आपका जो ईमेल आप डाले हो उसको चेक करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इस पे आप क्लिक करके उसको चेंज भी कर सकते हो, आपको लग रहा है कि दिक्कत है तो। नेक्स्ट वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म, बस लास्ट आपका बचा है पेमेंट करने का और सब कुछ हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूरा डिटेल आपको दिखेगा। नेक्स्ट जाइए, जल्दी जल्दी जाइए। यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। यहाँ पे नेक्स्ट सेशन करेंगे, फिर जाइए जाइए जाइए। यहाँ पे पूरा आपने जैसे जैसे भरा था ना वैसे वैसे आपको फिर से एक बार दिखा रहा है कि एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। एकदम जाइए लास्ट तक, जाइए लास्ट। प्रोसीड टू पेमेंट, तो फिर आ गया क्या? फिर आ गया ना। बैक करिए, बैक बैक बैक, पेमेंट पे करो ना डायरेक्टली। पेमेंट बैक करो, तो बैक करो ना, बैक करो ना। फिर से एक बार फिर से प्रीव्यू हो गया, वही फॉर्म जो किए थे, वहाँ पेमेंट था तो पेमेंट पे जाना चाहिए डायरेक्टली। यहाँ हो सकता है 2 बार प्रीव्यू कर रहा हो। यहाँ पे जितने सारे हैं इसको टिक कर देना है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, प्रोसीड टू पेमेंट, ओके। अच्छा फाइनल सबमिशन मांगेगा, ठीक है ना। अच्छा वो करना था, ठीक है ना, वो करना था। नेक्स्ट करेंगे, वही है ना, पहले स्लॉट का 650, दूसरे का 650, आपको 1300 करना है पेमेंट। नेक्स्ट जाइए। उसके बाद यहाँ पे जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पेटीएम, आपको जैसे पेमेंट करना होगा उसको पेमेंट आप करके फॉर्म को फिलअप कर लोगे। आपको बस दिक्कत आएगा एक जगह पे, डोमेन सब्जेक्ट को चूज करने में। हमने आपको वीडियो में बता दिया, अगर आपको समझ में आया है तो आप कर लेना, नहीं तो नंबर जो है आप उस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।